मिलेगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, दिल हम लोग जीत चुके हैं। घाटशिला विधानसभा के लोगों का अगर दिल जीतने की बात हो तो बतौर प्रत्याशी, बतौर पार्टी और बतौर पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो घाटशिला विधानसभा के एक एक दिल जीत चुके हैं। जवान नमस्कार, मैं इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ जेएलके नेता संतोष महतो जी मिले हैं। जानते हैं अभी कि क्या माहौल चल रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। इधर सुदेश महतो भी यहाँ पे एंट्री मार चुका है, जयराम महतो भी एंट्री मार चुके हैं कि महतो समाज के लोग और बाकी समुदाय के लोग किधर जाकर रुक कर रहे हैं। सारी चीज़ का हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। संतोष साहब जोहार। जोहार। क्या कुछ माहौल चल रहा है संतोष साहब, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, सारे लोग तो अपने पार्टी के पक्ष में ही बात करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ ऐसा बात होना चाहिए जो निष्पक्ष होना चाहिए, जो हकीकत होना चाहिए। देखिए, चुनावी दावे हम लोग करें और राजनीति में 100% घुल मिल जाएं और अपना स्वतंत्र जो विचारधारा उसको ख़त्म कर दें, ऐसे हम लोग अभी नेता नहीं बने हैं। अभी हम लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट ही मानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही मानते हैं, जो राजनीति में कुछ बदलाव की उम्मीद लेके संघर्ष कर रहे हैं। एकदम जो कुछ फैक्ट्स है घाटशिला के बारे में बताना चाहता हूं कि इस करीब 10 दिनों के कैंपेनिंग में पूरे विधानसभा के 4 प्रखंडों का हमने दौरा किया है। अलग अलग पंचायतों पे, अलग अलग गांवों में गए, स्कूलों की स्थिति हमने देखी, अस्पतालों की स्थिति खुद से देखी। कोई अखबारों में पढ़ के या विजुअल्स देख के या किसी रिपोर्टिंग को देख के हम नहीं बता रहे हैं। जो हमने स्कूलों को देखा, जो हमने अस्पतालों को देखा, जो यहाँ पेयजल की समस्या को देखा, जो हमने आवास योजना, चाहे वो अबुआ आवास हो या पीएम आवास हो, उसकी स्थिति देखी। एक और गंभीर स्थिति हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं फिराया लाल पे, जमशेदपुर पे, बड़े शहरों में, और दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना कुछ चल रहा है जिसमें 25 लाख से लेके 50 लाख तक का सहयोग दिया जाता है। पूरे घाटशिला विधानसभा में हमें करीब करीब 50 से ज़्यादा ऐसे कैंसर पीड़ित लोग दिखे, जो लोग इलाज के अभाव में अपनी मौत का दिन गिन रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना अभी तक हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ढंग का न तो अबुआ आवास देखा, न पीएम आवास देखा। दोनों ही चीज स्थिति है। केंद्र सरकार की भी स्थिति वही है और राज्य सरकार की भी स्थिति है। गंभीर रोगों से पीड़ित लोग जो है मौत का बस इंतजार कर रहे हैं। विकलांग बच्चे मिल रहे हैं जिनको ना तो कोई पेंशन की सुविधा मिल रही है, ना व्हील चेयर मिल रहा है, ना उनके समुचित देखभाल की कोई पुनर्वास की कोई व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि विगत 25 सालों से कभी जेएमएम, कभी बीजेपी ने रोटी को दोनों तरफ से पकाया है और खाया है। बस यही हम लोग देख के समझ रहे हैं। सड़कें आज भी मुख्य शहर जो है, अगर गालूडी को मानते हैं, लैंडमार्क मानते हैं, तो मुख्य शहर के आसपास उल्दा पंचायत है, बड़ा उल्दा, छोटा उल्दा है, पहाड़, बोड़ पहाड़ है, गोपालगंज है, गोपालपुर है, आपका पुतड़ू है। इन गांवों में भी सड़क की स्थिति बदहाल है, जो कि एकदम एनएच के सामने है ये सड़कें, गांव। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज भी जो झारखंड के और दूसरे डेवलप जिले मान सकते हैं, कम से कम 50 साल पीछे यहाँ का जनजीवन चल रहा है। इतनी दुखद स्थिति है, गलियां सुनसान है, गांव सुनसान है कि इन्हीं गांवों में आप जाइए, आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, बुजुर्ग महिलाएं दिखाई देंगी, बुजुर्ग पुरुष दिखाई देंगे, बूढ़े बुजुर्ग दिखाई देंगे, महिलाएं दिखाई देंगी, लेकिन युवा आपको दिखाई नहीं देगा। सारी गलियां, सड़कें सब सुनी हुई हैं। आपने भी महसूस जी 100%। अगर इक्का दुक्का घर को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का परिवार को छोड़ दिया जाए, तो 100% युवाओं की आबादी यहाँ से पलायन कर चुकी है। चेन्नई है और दूसरे शहर हैं, वहां पे जाके ये लोग अपना रोजी रोटी देख रहे हैं। माताओं से जब आप बात करेंगे, जो अब महिलाओं से बात करेंगे, बहनों से बात करेंगे, तो उनके चेहरे पे एक अजीब टाइप का निराशा दिखता है। बहनें भाई का इंतजार कर रही हैं, पत्नियां पति का इंतजार कर रही हैं, माताएं अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे शहर से लौट के। अब इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे डेवलप है। हमने आज तक ये सोचा था कि कोई झारखंड में ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां की 100% युवाओं की आबादी पलायन कर चुकी है। और ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ऐसा नहीं कि चुनाव चल रहा है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। जिन किन्हीं को भी मेरी बातों पे अगर संदेह है, घाटशिला आए, किसी भी गांव में चले जाएं, आपने भी ग्राउंड रियलिटी किया, आपने देखा होगा, 100%
पलायन कर चुके युवा यहाँ पे हैं। रोड नहीं है, पानी नहीं है, पेयजल की इक्का दुक्का कुछ गांव हैं जहां पेयजल नल है, लेकिन वो नल क्या है, सार्वजनिक जगहों पे है। किसी के घर तक जो है पेयजल की जो हर घर नल योजना का जो है वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं मैया देता। सम्मान भी सबके पास नहीं। मैया सम्मान का भी बदहाल स्थिति है, पीएम आवास की बदहाल स्थिति है, अबुआ आवास की बदहाल स्थिति है। हमें समझ में नहीं आता है कि घाटशिला विकास के मापदंडों पे इतना पिछड़ कैसे गया, जबकि निकट में जमशेदपुर जैसा बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, खुद यहाँ यूरेनियम का हब है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। लेकिन आप अगर युवाओं से बात करेंगे आप रोजगार के मुद्दे पे, तो वो आपके चेहरे को इतने आश्चर्य से देखते हैं कि जैसे आपने कोई कोहिनूर का हीरा का बात कर दिया हो। स्वरोजगार की बात करेंगे तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। जब हम एक इक्का दुक्का जो परिवार मिलते हैं उनसे जब हम पूछते हैं कि क्या आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्वरोजगार के लिए पीएमईजीपी चल रहा है, सीएमईजीपी चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, उन दावों का क्या? तो वो ऐसे चेहरे को देखने लगते हैं जैसे हम कोई आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हैं, कोई नया चीज बात कर रहे हैं। रोजगार यहाँ पे स्वरोजगार की बात करने से लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि पता नहीं हम कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पे घाटशिला जीरो है, जीरो। स्वरोजगार के मामले में घाटशिला विधानसभा जीरो है। पब्लिक क्या कह रहे हैं, किधर रुक करेंगे इस बार? देखिए, पब्लिक, जब हम लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं तो जैसे ही जयराम महतो की बात हम लोग शुरू करते हैं, JLKM की बात करते हैं, तो जो संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष ने और पार्टी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो पूरे झारखंड में मेहनत किया है, उसकी हवा यहाँ तक है। आज भी पलायन के मुद्दे पे अगर कोई पार्टी उम्मीद दिखाती है, और ये सब यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं, लोगों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं कि हमें बस अब आखिरी उम्मीद टाइगर जयराम महतो के पास ही बचा हुआ है, JLKM के पास ही बचा हुआ है। इस बार आंख मूंद के हम वोट करेंगे, क्योंकि अगर हम JMM को भी वोट देते हैं तो सरकार को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के भी अगर प्रत्याशी को जिता देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो अगर हमें प्रयोग ही करना है, अगर हमें अपने भविष्य का संभावना ही तलाशना है, तो क्यों नहीं टाइगर जयराम महतो और क्यों नहीं रामदास मुर्मू, कैंची छाप ही क्यों नहीं? लोगों का यही मिला जुला असर है। और बहुत सारे ऐसे गांव में गए, एक मैं गांव गया था जहां 180 गांव हैं। उस 180 गांव में 178 परिवारों के लोग, उस गांव के 178 घरों के लोगों ने कहा कि हम JLKM को वोट देंगे। मात्र 2 घर थे जिनमें एक घर बीजेपी का कोई पदाधिकारी का घर था और एक JMM का पदाधिकारी का घर था। वही 2 घर ने कहा कि भाई जो भी उनका वोटिंग हो, लेकिन 178 गांव आउट ऑफ 180 घर परिवार, उन लोगों ने कहा कि हम इस बार टाइगर जयराम महतो जी को ही मौका देंगे और रामदास मुर्मू जी को ही मौका देंगे। तो ये अमूमन पूरे चारों प्रखंडों का यही हाल है। चारों प्रखंडों में लोगों का यही कहना है कि एक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इस 5 साल के दौरान हमें अगर दोबारा मौका मिला है तो इस मौके को हम लोग चूकेंगे नहीं। हम लोग पूरे झारखंड को ये संदेश देना चाहते हैं कि घाटशिला भी अब वोट करने का पैटर्न बदल रहा है। अब शिक्षा के नाम पे हम लोग वोट देंगे, रोजगार के नाम पे वोट देंगे, पलायन रोकने के नाम पे वोट देंगे, विस्थापन रोकने के नाम पे वोट देंगे। अब हम लोग दारू, मुर्गा, हड़िया, पैसा वाला जो वोटिंग पैटर्न पिछले 25 सालों में घाटशिला के लोगों ने देखा है, वो अब हम लोग बदलेंगे। तो सुदेश महतो आप लोग का विरोध कर रहे हैं, वोट JLKM में नहीं करने बोल रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी अलग पार्टी है, उनका अलग विचार है, उनकी अलग विचारधारा है, उनका अलग झंडा है, उनका अलग बैनर है, सब कुछ अलग है। तो विरोध में ही ना बात करेंगे, समर्थन में कैसे बात करेंगे? लेकिन जो आजसू के लोग हैं, उनके भी लोगों को आप दिल को टटोलिए। गठबंधन से वो भी खुश नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मुखर रूप से अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी के गठन का आधार क्या है कि क्षेत्रीय लोगों की चिंता करे, कोई क्षेत्रीय मुद्दों को उठाए। जब आप राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन ही कर लेंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे आप किस हक से और किस जवाबदेही के साथ में आप उठा पाएंगे? उनके भी मन में टीस है, गठबंधन की टीस है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजसू समर्थक लोग हैं, उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ भी नहीं रही है। ऐसे में उनकी स्वाभाविक चिंता होती है, क्योंकि घाटशिला की चिंता सिल्ली से आके लोग, रामगढ़ से आके और कहीं और से आके तो नहीं करेंगे। आपको आपकी चिंता खुद से करनी होगी। और यहाँ के युवाओं की चिंता है, यहाँ के महिलाओं, बुजुर्गों की चिंता है कि हम इस बार स्थानीय लोगों को ही वोट देंगे। और जो क्षेत्रीय दल हैं, जो यहाँ के मुद्दों को मुखरता से सड़क पे भी उठाते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं। पूरे 1 साल के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे तो डुमरी के एकमात्र विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे झारखंडी मुद्दों को, चाहे वो सिमडेगा का मुद्दा हो, गुमला का मुद्दा हो, पलामू का मुद्दा हो, या कोडरमा का मुद्दा हो, या घाटशिला का मुद्दा हो, विधानसभा के पटल पे अगर मुखरता के साथ में
फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई बात रखा है तो इकलौते टाइगर जयराम महतो। और एक चीज आप लोग का तस्वीर आ रहा था, कांची लेके केला को काटने के, ये सब सच गलत है ना? देखिए कुछ चीजें हो जाती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी करना उचित नहीं होगा। इस तरीके के विजुअल्स आते जाते रहते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक में भी काम करते हैं। राजनीति है, सहमत का ही खेल राजनीति है, सब लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, उस पर मैं कोई विशेष कमेंट आप लोग को वोट कटवा कर कांची खाली वोट काटता है। जो लोगों को राजनीति का ABC पता है, राजनीति किसको कहते हैं, राजनीति क्या होता है, कैसे होता है, अगर उनको पता है तो कम से कम JLKM को तो कोई वोट कटवा नहीं कह सकता है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे, अपने वजूद पे, अपने औकात के आधार पे 8 से 10% पूरे विधानसभा में वोट ला चुका है, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी कॉरपोरेट फंडिंग के, सिर्फ क्राउड फंडिंग के आधार पे, जन समर्थन के आधार पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे 8 से 10% वोट लाने वाला कोई पार्टी वोट कटवा हो सकता है क्या? असंभव है। जो लोग राजनीति के नौसिखुए हैं, जिनको राजनीति का ABCD भी नहीं पता है, वो लोग अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। वोट कटवा कौन सी पार्टी है और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में चिपक के जोंक की तरह खून पी रहा है आम आदमी का, वो सब कोई जानते हैं। अच्छा, JMM का आप लोग को B टीम कर रहे हैं, क्या क्या है ये? B टीम हम कैसे हो गए JMM के? जब हम स्वतंत्र अस्तित्व के साथ में, स्वतंत्र बैनर के साथ, स्वतंत्र विचार और विचारधारा के साथ में, स्वतंत्र कार्यकर्ताओं की टीम के साथ में काम कर रहे हैं, तो B टीम कैसे हो सकते हैं? हम किसी के साथ अलाइन में है क्या? क्या हम किसी पार्टी के अलायंस में हैं? कोई घटक के दल हैं क्या? हम नहीं है। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्र मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्र विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अलग स्ट्रेटेजी, हमारी अलग प्लानिंग है और हम अपने दम खम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो B टीम कैसे हो गए भाई? JMM के सारा काम कर रहे हैं, बोल नथिंग। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब उल जुलूल बातें हैं। जो मुद्दों की बात है, जो घाटशिला में असल मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ने की बात, और वैसे प्रत्याशी जो अपने दम पे यहाँ कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, उन मुद्दों पे बात करना चाहिए। जो चुनाव का जो पर्व होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, और पिछले 5 साल में आपने क्या कष्ट भोगा है, आपने कौन सी समस्याएं झेली हैं, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए 5 साल में एक बार वोट का समय आता है। और ऐसे समय में हम जाति की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, बाहरी की बात करेंगे, यहाँ वहाँ की बात करके अपनी समस्याओं को अगर इग्नोर करेंगे, आंखों पे पट्टी बांधेंगे, तो चुनाव तो बीत जाएगा। लेकिन अगर सही योग्य पार्टी और प्रत्याशी चुनाव में नहीं सफल हो पाते हैं, तो फिर आपकी समस्याएं, आपके समस्याओं के साथ में जूझना आपका तकदीर बन जाता है। फिर आपको उस मुसीबत से कोई नहीं निकाल सकता है। तो चुनाव का समय है, बुद्धि विवेक के समय, के साथ वोट करने का समय है, सही प्रत्याशी, सही पार्टी को, उम्मीदवार को पहचानने का समय है। अभी पूरा फोकस होके ऐसे प्रत्याशी को वोट देने का समय है जो आपकी चुनौतियों के साथ में कंधे से कंधे मिला के लड़ सके। क्या लग रहा है, टक्कर आप लोग किसी से है कि टक्कर है कि नहीं है? देखिए सारे लोग, आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम मीडिया, त्रिकोणीय तो इसको एक्सेप्ट कर ही चुकी है। अब देखिए अल्टीमेटली जीतता कौन है? जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। दिल हम लोग जीत चुके हैं। घाटशिला विधानसभा के लोगों का अगर दिल जीतने की बात हो, तो बतौर प्रत्याशी, बतौर पार्टी और बतौर पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो घाटशिला विधानसभा के एक एक दिल जीत चुके हैं। अब चुनाव जीतने की बात है। 11 तारीख को वोटिंग होगा, 13-14 को रिजल्ट आना है। EVM से क्या बाहर निकल के आएगा, लोगों ने किसको कितना आशीर्वाद दिया है, ये EVM में कैद हो जाएगा। अभी हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमने मेहनत किया है, जो 56 जो पंचायत हैं, उन पंचायतों पे घूम घूम के एक एक घर, एक एक आदमी, एक एक परिवार से जो हमने मिला है, जो उनका दुख दर्द समझा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इस बार जो है वो विधानसभा भेजने का काम करेंगे यहाँ की जनता। एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ मनोज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनावी कैंपेनिंग हमारी चल रही है, इस चुनावी कैंपेनिंग के साथ में पैरेलली सुप्रीमो का आदेश है कि हर घर, हर परिवार में आप जा रहे हैं, आपका मकसद बूथ कमेटी बनाना है, टीम खड़ा करना है। 300 से ज्यादा बूथों पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उस बूथ में कौन सी समस्या है, सड़क से संबंधित समस्या है, पेयजल से संबंधित समस्या है, गंभीर बीमारियों से संबंधित समस्याएं हैं, आवास योजना की समस्याएं हैं, पेंशन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अभी रिपोर्टिंग हमने किया है। अच्छा। और आज शाम तक पूरे 300 बूथ, 300 आसपास जो बूथ हैं, जो 56 पंचायत हैं और जो गांव है, उन सभी का एक एक कोने का रिपोर्टिंग हमारे चुनावी कार्यालय में आ जाएगा, पूरा डेटाबेस आ जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है कि जो समस्याएं आई हैं,
जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है उस आधार पे चुनाव परिणाम के दूसरे दिन से हम लोग फील्ड पे काम करना शुरू करेंगे और समस्याओं के निदान के लिए स्ट्रेटेजी वाइज हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो ये दो चीजें साथ हो रही है। चुनाव प्रचार तो हो ही रहा है, घाटशिला के एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का दर्द भी हम लोग समस्या का भी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। संतोष दा, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।